तो क्या बचेगा 1/r² प्लस a² प्लस ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया, क्या बचा 1/r² प्लस a², है ना। अपने अपने तरीके से करिए, आप सीधा लिख सकते थे कि ये x है ये भी x है तो 2x हो जाएगा, है ना। वो तरीके अपने अपने, मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ वो नहीं है। Q/4πε0k, अब दोनों जोड़े के कितने हो जाएंगे 2/r² प्लस a² इंटू क्या रहेगा cos थीटा। अब बताइए इसमें cos थीटा का वैल्यू चाहिए। cos थीटा क्या होता है, आने वाले हैं वो है हमारी निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति है, निरक्षीय स्थिति। पेन कॉपी रजिस्टर बंद रखिए, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु हम लेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव से और उस पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उस पर विद्युत क्षेत्र। कैसे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। हाँ इधर देखिए, मान लिया ये एक विद्युत द्विध्रुव है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बी। इधर -q आवेश रखा है, इस पर क्या रखा है +q आवेश, और ये इसका मध्य बिंदु क्या है O। बताओ इसकी दूरी कितनी होती है 2a। तो अगर इसी लाइन में मान लोगे किसी बिंदु को तो वो कौन सी स्थिति, अक्षीय। निरक्षीय का मतलब होता है विद्युत द्विध्रुव से 90 डिग्री पर जाइए। कितने डिग्री पर जाइए, 90 डिग्री। तो मान लिया इधर से 90 डिग्री पर बिंदु कौन सा है P, तो ये बिंदु P इस द्विध्रुव के लिए कौन सी स्थिति बनाता है, निरक्षीय स्थिति। Whenever your point, जब आपका पॉइंट जो है विद्युत द्विध्रुव से 90 डिग्री के कोण पे होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति में। अब देखेंगे ध्यान से, वहां पे आपने अक्षीय स्थिति पर आगे P माना था, P पर कल्पना की थी किसकी, Q0 की। हम यहां पे भी कल्पना करेंगे, दिमाग में लिखना है इसको, Q0 रखा है। क्या रखा है, धनात्मक आवेश Q0। अब एक बात बताइए, अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये -q + q को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, क्या आकर्षित, तो इस इधर की ओर बल लगेगा, और ये +q इस +q को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो ये जो है ऐसे आगे की ओर बल लगाएगा। तो देखो ये +q, ये वाला +q इस Q0 को इधर बल लगाएगा, तो इधर जहां बल वहीं पर क्या, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ये वाला -q इस प्लस वाले को अपनी ओर खींचेगा, तो जहां बल वहीं पर क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब इस पॉइंट P पे मैं बोल सकता हूं कि सर इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर है और सर इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर है, तो सर एक इधर है एक इधर है, तो परिणामी कहां होगा, इनके मध्य में। ये मान लिया इनका क्या है, परिणामी, या परिणामी को आप ऐसे बना दीजिए कि ये मान लिया इनका क्या है, दोनों का परिणामी। तो परिणामी है तो परिणामी को क्या मानोगे, E। इसको आप इससे ज्वाइन कर दें, इसको आप इससे ज्वाइन कर दें। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका x अक्ष होता है, ये आपका क्या होता है, y अक्ष होता है। तो ये वाला अक्ष क्या है, x अक्ष। तो अगर ये विद्युत क्षेत्र, ये वाला विद्युत क्षेत्र है, मान लिया परिणामी से कितने कोण पर है, थीटा। तो ये नीचे वाला भी इस परिणामी E है, इससे कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो ध्यान से देखना, ये तो इसका हो गया क्षैतिज घटक। ये कौन सा घटक हो गया, क्षैतिज। एक कौन सा घटक होगा, ऊर्ध्वाधर घटक भी होगा। तो देखो यहां पे एक को मान लेंगे कि भाई एक घटक इधर होगा, तो ये y अक्ष पे होगा, तो इसको मान लेंगे ये E1 है, ये क्या है। तो बताइए यहां पे इस E1 को हम ऐसा लिख दें, इसको हम लिख रहे हैं इधर से कि इस E1 का x घटक क्या होगा, E1x। क्या होगा, E1x। और इस E2 का ये इधर लग रहा है तो इसका भी x घटक लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, E2x। क्या लिखेंगे, E2x। तो अगर यहां E1x है तो यहां पर क्या होगा, E1y, और यहां होगा क्या, E2y। देखो यहां पे, यहां सर E1x 90 डिग्री पे E1y, यहां पर E2x तो 90 डिग्री पे E2y। अब चूंकि ये दोनों तो विपरीत दिशा में है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग है, ये E1 इधर लग रहा था, E2 इधर लग रहा था, तो इनका परिणामी करोगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा, E1x प्लस E2x। और क्षैतिज घटक है तो कौन सा, साइन की कॉस, कॉस। तो ये हो जाएगा E1x प्लस E2x प्लस, मतलब E1x cos थीटा प्लस E2x cos थीटा। cos कॉमन ले लोगे तो E1x प्लस E2x इंटू cos थीटा।
तो देखिए यहां पे तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु कौन सा है बताओ, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा पहले थोड़ा डायग्राम को कंप्लीट कर लें, चलो फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होगा बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 बराबर सदिश राशि है, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, जिसके कारण निकाल रहे हो तो उसका आवेश बटे जिस पर निकाल रहे हो P पर, वहां तक की दूरी क्या है, वहां तक की दूरी BP, तो BP का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए आप, मान लिया ये कितना है थीटा। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे तो कितना होगा 90। एक बात बताओ ये कितना है, टोटल 2A है तो ये कितना होगा A, ये भी कितना होगा A, और ये P बिंदु को O से कितनी दूर माना था, R दूरी पर। बिंदु कितने दूर मानते थे, R। तो एक बात बताओ POB एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 90 के सामने कर्ण होगा, तो कर्ण कैसे निकाला जाता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये हो जाएगा R² प्लस A²। ये बात समझ में आ रही है। ऐसे ही PO एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये आधार है, ये क्या है, लंब है, तो बताओ ये वाला कर्ण कितना होगा, R² प्लस A²। पाइथागोरस लगा देंगे। अच्छा तो एक बात बताइए, यहां पर E1 की जरूरत पड़ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा, बोलो BP कितनी है, √R² प्लस A² का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो अंडररूट हट जाएगा। E1 कम्स टू आउट बी कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, बोलो जल्दी से, Q बटा R² प्लस A²। समीकरण नंबर 1। ऐसे ही इस -Q के कारण किस पर निकालेंगे, इस पर। तो देखें यहां पे क्या लिखेंगे, लैंग्वेज बताइए, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फटाफट बोलेंगे वो क्या है बताइए, इसके कारण क्या थी E2, तो E2 बराबर जल्दी से बोल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा, बोलो इसकी दूरी क्या है AP, ये वाली दूरी क्या है AP, तो दूरी हो जाएगी AP का वर्ग, और AP भी कितना है √R² प्लस A²। नाउ लिसन यहां पे देखेंगे ध्यान से, E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा √R² प्लस A² का होल स्क्वायर, तो E2 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा स्क्वायर हट जाएगा। ये आ गया समीकरण नंबर। अब देखो ध्यान से, इसके जो ऊर्ध्वाधर घटक है, जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा, ये भी साइन थीटा होगा, ये भी साइन थीटा होगा। ऊर्ध्वाधर घटक साइन में होता है, क्षैतिज घटक कॉस में होता है, तो ये दोनों तो परिमाण में बराबर है, लेकिन एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को निष्फल कर देंगे। लेकिन E1 और E2 एक ही दिशा में है, इसलिए इनका परिणामी जुड़ जाएगा। तो बताइए, नीचे एक E1 ऊपर जा रहा है, E2 इधर आ रहा है, तो हमें परिणामी निकालना है। हमें क्या निकालना है, परिणामी। तो नीचे लिखेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बातें ना करें, बोलो भाई, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर हो जाएगा E1x प्लस E2x इंटू कॉस थीटा। एक्चुअल में वो E1x कॉस थीटा प्लस E2x कॉस थीटा, कॉस दोनों में क्या ले लिया, कॉमन। अब देखो यहां पे, ये E1x का मतलब है, ये x वैसा नहीं लिखा है जैसा आप समझ रहे हैं, ध्यान से देखना, ऐसा लिखा है E1x प्लस E2x, समझ रहे हैं आप। अच्छा E1x मतलब E1 x घटक, तो E1 का मान बताओ कितना है, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर था क्या? नहीं था। देख लेते हैं क्या आया था। हाँ, ये अंडर रूट हट गया था। वेरी गुड। अब बताइए प्लस ई टू का मान तो यही है, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, इसके बाहर क्या है? कॉस थीटा। इसके बाहर क्या है? दोनों में एक्चुअल में था तो मैंने कॉमन ले लिया एक साथ। अब बताइए इसका क्या इलाज है? इसका इलाज है कि इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ, सारे के सारा कॉमन आ रहा है, देखो ना। तो हम ऐसा करते हैं, Q अपॉन, या सीधा इसी को ऐसे ही लिख दो, Q अपॉन 4। अपने अपने तरीके हैं भाई करने के, है ना, आप जैसे चाहे वैसे जा सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा? 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया, क्या बचा? 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। अपने अपने तरीके से करिए। आप सीधा लिख सकते थे कि ये x है, ये भी x है, तो 2x हो जाएगा, है ना। वो तरीके अपने अपने। मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ वो नहीं है। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब दोनों जोड़िए के कितने हो जाएंगे? 2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या रहेगा? कॉस थीटा। अब बताइए इसमें कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, पक्का। अब बताइए कॉस थीटा चाहिए। हेलो, डायग्राम से देखेंगे कॉस थीटा, सब लोग देखेंगे यहाँ पे। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने होता है लंब, ये आधार, ये क्या है? कर्ण। तो बताइए आधार क्या है? ए, और कर्ण, तो मैं बोल सकता हूं कि कॉस थीटा है ए बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वेरी गुड। तो देखेंगे यहाँ पे, आप लिख देंगे यहाँ पे साइड में लिख देंगे कि चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या है? ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पे वैल्यू पुट अप कर दीजिए। ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह ए अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट को हटाएंगे तो घात कितनी आएगी? 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात। क्लियर है? तो एक बात बताइए, E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2a, यानी इनका मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर स्क्वायर ए स्क्वायर का होल पावर 3/2। देखो इस पे घात कितनी? 1। इसका अंडर रूट हटाओगे घात आएगी 1/2। दोनों में आधार सेम होगा तो गुणा की क्रिया में घातें जुड़ जाएंगी। तो इसकी घात 1, इसकी घात 1/2। 1 और 1/2 कितना हो गया? 3/2। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। यदि बिंदु P, यदि वहां पे एक कंडीशन लगाया था कि बिंदु P जब बहुत ज्यादा था तो R बड़ा था किससे? A से। सेम, यदि बिंदु P अत्यंत दूरी पर स्थित हो, दूरी पर स्थित हो तो बोलो R बड़ा होगा किससे? A से। सेम कंडीशन आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से। अच्छा, एक कोई बताएगा मुझे ये क्या है? P। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P। तो बताइए इसकी जगह मैं P लिख सकता हूं। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आपने कुछ ऐसा, क्या पढ़ा था बताइए? कि चूंकि P बराबर होता है Q इंटू 2a, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो ये इसकी जगह मैं ऐसा लिख रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इन दोनों की जगह क्या जाएगा? P बटा, यहां पे देखो a को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर का होल 3/2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन, ये बोलो ऐसा हो जाएगा, घातें ऐसे हो जाएंगी गुणा, 2 से 2 r की पावर 3। तो जो भी आ रहा है यही आपका आंसर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटा r की पावर 3। याद करो उसमें जो तीव्रता निकाली थी वहां 2p आता था और इसमें नहीं है, मतलब ये आधा है, वो इससे क्या है? 2 गुनी। पेपर में आता है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तुलना में डैश होती है 2 गुनी, और इसमें आधी, क्योंकि उस फॉर्मूले में यहाँ 2 आता था, यहाँ पे 2 नहीं है।
तो इसकी इकाई कौन बता देगा? न्यूटन प्रति कूलम। अभी ये तो किसी माध्यम के लिए बात हो रही है जिसका परावर्तनांक कितना है, के। हम बात करेंगे किसके लिए? वायु या निर्वात के लिए। तो सेम कंडीशन लगाएंगे, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए बोलो जल्दी से, के का मान 1 हो जाएगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R क्यू, इकाई हो जाएगी न्यूटन प्रति कूलम।